डायनासोर्स, बस नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की तस्वीर आ जाती है। ये विशालकाय जीव लाखों साल पहले धरती पर घूमते थे। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। उस समय सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। मौसम ज्यादातर गर्म रहता था। डायनासोर्स जिस जमाने में रहते थे उसे मेसोजोइक एरा कहा जाता है। यह लगभग 18 करोड़ साल तक चला था। यह 235 मिलियन साल पहले से शुरू होकर 66 मिलियन साल पहले तक चला। हम इस समय को डायनासोर्स का जमाना कहते हैं। मेसोजोइक एरा के दौरान डायनासोर्स कई आकार और प्रकार में विकसित हुए। कुछ डायनासोर्स मुर्गी जितने छोटे थे, कुछ आज के जमाने के किसी भी जमीनी जानवर से भी बड़े थे। कुछ डायनासोर्स पौधे खाते थे, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और कुछ डायनासोर्स मांस खाते थे, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। डायनासोर्स सिर्फ विलुप्त जानवर नहीं है, वे हमें अपने अतीत की एक झलक दिखाते हैं। उनकी हड्डियों का अध्ययन करके हम लाखों साल पहले की धरती के जीवन के बारे में जान पाते हैं। हम ये भी देख पाते हैं कि जानवर अपने वातावरण के हिसाब से कैसे ढलते हैं। हम यह भी खोज पाते हैं कि लाखों वर्षों में विकास कैसे होता है। डायनासोर्स इस बात का प्रमाण है कि हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है। डायनासोर्स का जमाना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें हैरान करती है। डायनासोर्स की कहानी शुरू होती है ट्रायसिक काल से। यह मेसोजोइक एरा का पहला काल था। ट्रायसिक काल लगभग 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। यह एक तरह से नई शुरुआत का समय था। धरती पर जीवन एक बहुत बड़ी तबाही से उबर रहा था। इस तबाही ने धरती के ज्यादातर पेड़ पौधों और जानवरों को खत्म कर दिया था। पहले डायनासोर्स आकार में छोटे और फुर्तीले थे। वे शायद कुछ फीट ही लंबे रहे होंगे। ये शुरुआती डायनासोर्स अपने 2 पैरों पर दौड़ते थे। ये बहुत तेज और फुर्तीले थे। ये कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे रेंगने वाले जानवरों का शिकार करते थे। सबसे पहले आने वाले डायनासोर्स में से एक का नाम यूरैप्टर था। ये लगभग 230 मिलियन साल पहले पाया जाता था। ट्रायसिक काल की दुनिया आज की दुनिया से काफी अलग थी। उस समय सारे महाद्वीप एक साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा महाद्वीप बनाते थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। कई जगहों पर जलवायु बहुत गर्म और शुष्क थी, लेकिन डायनासोर्स पूरी दुनिया में फैलने लगे थे। वे धरती के सबसे शक्तिशाली जीव बनने की अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे। जैसे जैसे डायनासोर्स विकसित हुए, वे 2 मुख्य समूहों में बंट गए। ये समूह थे सॉरिस्किया और ऑर्निथिस्किया। हम उनकी कूल्हे की हड्डियों को देखकर इनमें अंतर कर सकते हैं। सॉरिस्किया के कूल्हे छिपकली जैसे होते थे, ऑर्निथिशिया के कूल्हे पक्षियों जैसे होते थे। सॉरिस्किया में थेरोपोड्स भी शामिल थे। थेरोपोड्स ज्यादातर मांस खाते थे। वे अपने 2 पैरों पर चलते थे। उनके दांत और पंजे बहुत तेज होते थे। टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर कुछ प्रसिद्ध थेरोपोड्स थे। सॉरिस्किया में सॉरोपोड्स भी शामिल थे। सॉरोपोड्स लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीव थे। ये धरती पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर थे। ब्रैकियोसॉरस और अपाटोसॉरस सॉरोपोड्स के कुछ उदाहरण हैं। ऑर्निथिशिया डायनासोर्स का एक विविध समूह था। इनमें से ज्यादातर शाकाहारी थे। पत्तियां खाने के लिए उनकी चोंच होती थी। कुछ ऑर्निथिशिया की पीठ पर प्लेटें होती थीं, जैसे कि स्टिगोसॉरस। कुछ के सिर पर सींग और फ्रिल होते थे, जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स। बख्तरबंद एंकिलोसॉरस भी एक ऑर्निथिशियन था। जुरासिक काल मेसोजोइक एरा का मध्य भाग था। यह लगभग 201 से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक चला। जुरासिक काल के दौरान डायनासोर्स सचमुच बहुत विशाल हो गए थे। उस समय जलवायु गर्म और आर्द्र थी। धरती के ज्यादातर हिस्से पर हरे भरे जंगल थे। ये परिस्थितियां शाकाहारी डायनासोर्स के लिए बहुत बड़े आकार में विकसित होने के लिए एकदम सही थी। सॉरोपोड्स जुरासिक काल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गए थे। ये विशालकाय डायनासोर्स 100 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते थे। पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उनकी गर्दन बहुत लंबी होती थी। संतुलन बनाने के लिए उनकी पूंछ भी उतनी ही लंबी होती थी। उनके पैर खंभों की तरह मोटे और मजबूत थे। ब्रैकियोसॉरस सबसे ऊंचे सॉरोपोड्स में से एक था। यह 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो सकता था। डिप्लोडोकस सबसे लंबे सॉरोपोड्स में से एक था। यह 3 स्कूल बसों जितना लंबा हो सकता था। लेकिन जुरासिक काल केवल विशालकाय शाकाहारियों के बारे में नहीं था। मांस खाने वाले थेरोपोड्स भी बड़े और ज्यादा खतरनाक हो गए थे। एलोसॉरस जुरासिक काल के सबसे बड़े शिकारियों में से एक था। इसके जबड़े बहुत शक्तिशाली थे और पंजे बहुत तेज थे। यह स्टेगोसॉरस जैसे बड़े डायनासोर्स का शिकार करता था। जुरासिक काल विशालकाय जीवों का काल था। उस समय डायनासोर्स का ही राज चलता था और पूरी धरती उनके पैरों के नीचे कांपती थी।